बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी। ये मैं फ्राई करूँगी और इसके साथ हम बहुत मज़ेदार से राइस बनाएंगे। तो मैंने कहा पहले इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँ, फिर राइस मैं जब बनाऊँगी तो आपको साथ साथ दिखाऊँगी। ये तंदूरी मसाला है, ये पैकेट का मसाला मैं डाल रही हूँ। और 1 किलो से ज़्यादा ये चिकन है। पूरा ये चला गया और लहसुन अदरक जाएगा इसमें, और थोड़ा सा ये डालूँगी मैं चिकन पाउडर। आपकी मर्ज़ी है, आप डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक। चिकन पहले से मैरिनेट किया हुआ हो ना तो फिर इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, अंदर तक सारे मसाले चले जाते हैं। तो फ्रिज में इसको मैं रख दूँगी और 2-3 घंटे के बाद फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। और थोड़ा सा जाएगा इसमें दही। दही चला गया। अब इसको हाथ से मिक्स करना है। हाथ से जब तक अच्छी तरह मिक्स ना हो तो सही नहीं होता। सही मिक्स हो जाता है और मसाले, हर बोटी पे मसाले लग जाते हैं। अच्छा, इससे मैंने कट लगाने थे तो मैं भूल गई, इस पर कट लगा देते हैं ताकि मसाले अच्छी तरह जाएं। और तो सारा चिकन सही है, ये लेग ज़रा होती है कि इसमें मसाला अच्छी तरह लग जाए अंदर तक। ठीक है, ये मसाले लगा दिए मैंने और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और शाम को फिर मैं ये फ्राई करूँगी। तो मज़ेदार सा आज हमारा खाना बनने वाला है। साथ साथ रहिएगा, रेसिपी को ज़रूर वॉच कीजिएगा और आप लोग भी ज़रूर बनाया करें जो मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ, और मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी घर वालों को। तो ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और जब मैं फ्राई करूँगी फिर आपको साथ दिखाऊँगी। और अभी राइस भी बनाने हैं बहुत मज़ेदार से इसके बाद। अच्छा, अब देखें, यहाँ मैंने चूल्हा जला दिया है, चावलों का पानी यहाँ रखा हुआ है और चावलों के लिए हम ये बनाएंगे सब्ज़ी जो चावलों के ऊपर डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक, और सब्ज़ी में सिर्फ टमाटर है और शिमला मिर्च है, कोई ज़्यादा कोई सब्ज़ियाँ नहीं है। ज़रा अच्छा सा टच आ जाए चावलों में तो अच्छा लगता है। और सब्ज़ी देखिए ये है, बस टमाटर है और 3 थी शिमला मिर्च और 2 इसमें ये हरी मिर्चें हैं। ठीक है, बस मैं इसमें ये डाल दूँगी। इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना, क्योंकि चावलों के ऊपर डालेंगे ना तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और देखने में भी अच्छी लगेगी। और इसमें मसाले ये जाएंगे, इसमें है चिकन पाउडर, कुटी हुई मिर्च, नमक और थोड़ी सी हल्दी है बिल्कुल। बस ज़्यादा नहीं पकाना, ज़रा सा सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर और सब्ज़ी हमारी, तो मैं ये निकाल लूँगी और फिर चावल की तैयारी करेंगे। इसके बाद फिर आज बहुत कुछ बनाना है और चिकन भी फ्राई करना है जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, वो भी फ्राई करना है। और साथ बनाने हैं फ्रेंच फ्राइज़। ये फ्रेंच फ्राइज़ देखिए मैंने इस तरह कटर से काटे हुए, ये देखने में ज़रा अच्छे लगते हैं ना। और ये देखें, ये कटर है, ये आराम से इजीली मिल जाता है मार्केट से, तो ये आप लोग ले लें। तो इस तरह ज़रा बच्चे देख के ना खुश हो जाते हैं। और ये मैंने फ्रेंच फ्राइज़ का बैटर तैयार किया हुआ है, इसमें मैदा है और कॉर्नफ्लोर है, इसमें लाल कुटी हुई मिर्च डाली है और नमक डाला है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बैटर लगा के हम फ्रेंच फ्राइज़ अपने फ्राई करेंगे। ठीक है ना, तो बस ये ज़रा सा हल्का सा पकेगा तो मैं इसको निकाल दूँगी। अब बस देखें हमारी सब्ज़ी ये पक गई है, इसको
इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। इसको मैं निकाल रही हूँ। और फिर इसमें मैं ऑयल डालूँगी और फिर हम इसमें फ्राई करेंगे चिकन। तो साथ साथ काम हो जाए ना, इजी हो जाता है, वरना बहुत देर हो जाती है, सारे काम लेट हो जाते हैं। तो मैं ज़रा भी चिकन निकाल लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैंने देखिए चिकन डाल दिया है और पानी भी बॉईल हो रहा था, तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। 3 ग्लास ये चावल थे और चावलों में मैं डालूँगी फूड कलर। तो अब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि यहाँ ज़र्दा बन रहा है, ज़र्दा बिल्कुल नहीं बन रहा। यहाँ ज़रा अच्छा ज़रा कलर देने के लिए मैं इसमें डालूँगी। और जो सब्ज़ी बनाई थी ना हमने, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। तो ये हमारी बहुत अच्छी एक सिस्टर है किचन कैफ़े, तो उन्होंने इस तरह के बनाए थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा कि इसी तरह के मैं भी बनाऊँगी। इसी तरह हम एक दूसरे से आइडियाज़ लेते रहते हैं, तो अच्छी बात है, सीखना चाहिए किसी की अच्छी चीज़, आप भी बनाएं इसी तरह, तो अच्छी बात होती है। और किचन कैफ़े को तो आप सब जानते हैं, माशाल्लाह उनके खाने कितने अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा वो डिनर मेन्यू बताती हैं। तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी आज इस तरह के राइस बनाती हूँ। ज़र्दा बिल्कुल नहीं है, इसमें नमकीन चावल हैं ये, ठीक है ना। तो बस ये पकेंगे, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। सही टाइम पे अज़ान हो गई। अब यहाँ देखें कितना अच्छा चिकन को कलर आ रहा है और मसाले इसमें अच्छे रच बस गए हैं। इसलिए जब भी आप चिकन बनाएं तो पहले से मसाला लगा के ना मैरिनेट करके रख दें फ्रिज में, आपका बहुत मज़ेदार चिकन बनेगा। और इसमें दही डाला था ना, तो वो दही डालने से बहुत जूसी रहता है चिकन, ड्राई ड्राई नहीं होता। और इधर चावल भी बन रहे हैं, देखें देखने में ऐसे ही लग रहा है ना ज़र्दा बन रहा है, ज़र्दा नहीं है। माशाल्लाह पक रहे हैं चावल। ये चावल बन जाएंगे तो फिर ये जो सब्ज़ी मैंने फ्राई की है ना, ये सब्ज़ी इसके अंदर जाएगी, ठीक है। तो अच्छे माशाल्लाह लगेंगे ना, कलरफुल। और बस चिकन मैं इसी तरह सारा फ्राई कर लूँगी, तो फिर मैं बनाऊँगी फ्रेंच फ्राइज। अभी चावल तो पक रहे हैं, ज़रा टाइम लगेगा अभी पकने में। तो मिलते हैं फिर आपसे ब्रेक के बाद, साथ साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं है। अब देखिए चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है, कितना अच्छा इस पर कलर आया है। अब ये जो सब्ज़ी मैंने फ्राई की थी वो इसमें जाएगी, तो ज़रा सा चेंज हो गया ना लुक, देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो अच्छी ही होगी इंशाल्लाह। देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह चावल लग रहे हैं हमारे। ज़रा सा चेंज भी हो गया और लुक भी ज़रा इसकी अच्छी हो गई। ऑयल इसमें घी भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें सब्ज़ी में मैंने घी डाला हुआ था, तो और मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी, चावल दम आ जाए हमारे। और चिकन इधर मैंने और डाल दिया है, ये चिकन मैंने निकाल दिया था। बस ये हो जाए तो फिर मैं फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करूँगी। चावल देखें हमारे अच्छा दम आ गया है, कितना अच्छा कलर दिखने लग रहा है और सब्ज़ियाँ भी फ्रेश फ्रेश हैं, ठीक है। ये हमारे तैयार हो गए और अब मैंने वो वाला ऑयल निकाल दिया था और अब इसमें मैंने दूसरा ऑयल डाला है और ये डालूँगी फ्रेंच फ्राइज़, बिस्मिल्लाह करके। बच्चों को अच्छे लगते हैं ना फ्रेंच फ्राइज़, ज़रा खाने के साथ चेंज हो जाता है। फ्रेंच फ्राइज़ भी सारे मैं बना लूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। और चिकन देखिए हमारा ये सारा फ्राई हो गया। तो इसी तरह ज़रा चेंज कर लिया करें खानों को, रोज़ एक जैसे खाने खा खा के भी ना घर वाले बोर हो जाते हैं। तो ये सारे फ्राई हो जाएं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारे कितने अच्छे मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार हो गए। देखिए नज़र आ रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। बस अब इनको मैं और निकालूंगी और फिर और डालूंगी मैं। इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी हैं, ये देखिए। तो इस तरह की चीज़ें ज़रा बच्चे ना शौक़ से खाते हैं और केचप के साथ खाएं तो मज़ा दोबारा हो जाएगा।
तो हम लोग बहुत बेचारी ना औरतें, हम लोग बहुत मेहनत करती हैं अपने घर वालों के लिए। बस घर वालों को भी चाहिए कि जो खाना बना रही है ना उनको अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि किचन में काम करना ना आसान काम नहीं है। बहुत गर्मी है जिससे मोबाइल भी बंद हो जाता है, और पाकिस्तान में कितनी गर्मी है आप लोगों को सबको पता है, सर्दी आने का नाम नहीं लेती। और खाना तो ऐसा काम है कि रोज़ ही पकाना पड़ता है, इसलिए घर वाले बहुत आराम से खा लेते हैं। आप लोग तारीफ़ किया करें। तो तारीफ़ करने से ये होता है कि ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है, और फिर दिल चाहता है कि हाँ भाई हम अपने घर वालों के लिए और मेहनत करें। बस ये ना हो कि खा के बैठ जाएं, भाई चले भाई खा लिया, चले भाई सही है। अगर 2 अल्फाज आप तारीफ़ की कह देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, बनाने वाला खुश हो जाता है ना, सही बात। तो आप लोग जब भी खाना बनाया करें, जो जो वीडियो देख रहे हैं, अपने घर वालों की तारीफ़ ज़रूर किया करें। एप्रिशिएट करना अच्छी बात होती है। तो बस अब मैंने ये भी डाल दिए, फ़ौरन नहीं इनको हिलाना, क्योंकि कोटिंग जो है फिर वो उतर जाती है। तो अब बस ये सारे हो जाएं, फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। देखिए हमारा मज़ेदार सा खाना तैयार हो गया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो फिर खाने में तो बहुत ही मज़े का होगा। ज़रूर बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार हैं, और चिकन तंदूरी भी तैयार है, और गोल्डन राइस भी हमारे तैयार हैं। तो माशाल्लाह देखें, थोड़ी सी मेहनत से कितना अच्छा खाना बन जाता है। तो आप लोग भी बनाया करें और घर वालों को खुश किया करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।